हमारा एपिसोड रिज्यूम होता है। तारिम कचान का मैसेज आता है। वो उसे मैसेज में लिखता है कि वो थोड़े दिन के लिए बिजी रहेगा, क्या उससे पहले वो उससे मिल सकती है। और हाँ जी, इस गलतफहमी में है कि दारिम उसे पसंद करती है, पर वो बाउंड्री सेट करने पर अड़ा हुआ है क्योंकि उसके हिसाब से एक सीईओ अपने रूकी एम्प्लॉय को डेट नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन यूवर्स नाम की ऐप पर लाइव आता है और दारम उस लाइव को ज्वाइन करती है। उसमें चैन अपने फैंस को सॉरी बोलता है क्योंकि उसे लगता है उसके फैन उससे डिसअपॉइंटेड है, और बोलता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करेगा। लेकिन वो लाइव इनडायरेक्टली दारम के लिए था। वो उसे सॉरी बोलना चाहता था। लाइव एंड होने के बाद दारन चैन को मैसेज करती है कि आज वो उससे नहीं मिल सकती, और वो उसे उस दिन जो चैन के घर हुआ था उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आगे ऑफिस के बाहर खड़ा होकर खुद को समझाता है नॉर्मल रहने के लिए। उसके बाद जब वो एलिवेटर का वेट कर रहा होता है तो उसे अपना कोट पहनने में प्रॉब्लम होती है। तभी दारेम आती है और उसकी हेल्प करती है। तो हागी नर्वस हो जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखे। दारिम को कुछ समझ नहीं आता और हाँ जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कंपनी की मीटिंग होती है कोरिया हेरिटेज सर्विस के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें न्यू जॉइनी ली मीना के आइडिया को सिलेक्ट किया जाता है। ली मीना मैनेजर दारिम और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वेंडर के पास जाते हैं तो देखते हैं ऐसी कॉर्पोरेशन पहले से ही वहाँ है और उसने वेंडर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं सब बहुत टेंस्ड होते हैं कि एसई कॉर्पोरेशन ने एपोलो के एक और आइडिया को चुरा लिया है। अब उन्हें कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा। सब अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग काम करते हैं बट कुछ भी फाइनल नहीं होता। तभी दारम के लंच बैग पर लटका ट्रेडिशनल कोरियन नॉट की चेन देखकर हागी को एक आइडिया आता है और सब मिलकर उस आइडिया पे काम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हागी दारम को मैसेज करता है कि वो अपना बैग पैक करके उसके घर के बाहर उसका वेट करे और वो किसी को ना बताए कि वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों सीधा दारिम के होम टाउन निकल पड़ते हैं कॉन आर्टिस्ट मास्टर एम से मिलने के लिए। इसके बाद दारिम अपनी मॉम की फ्रेंड से मास्टर एम का एड्रेस के लिए हेल्प मांगने के लिए हाई स्कूल जाती है। जहाँ दारिम और हाजी वेट कर रहे होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हागी को सर्कल कर लेती हैं और उसके साथ पिक्स क्लिक करने लगती हैं क्योंकि वो उन्हें हैंडसम लग रहा था। तभी दारिम हागी का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा कर ले जाती है। उसके बाद उसकी मॉम की फ्रेंड वहां आती है। हागी और दारिम उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और मास्टर एम का एड्रेस पूछते हैं। वो उन्हें बोलती है कि वो किसी को ना बताएं कि उन्हें मास्टर एम का एड्रेस कहाँ से मिला। उसके बाद वो दोनों मास्टर एम के घर पहुंच जाते हैं और मास्टर एम से मिलते हैं और उन्हें अपना बिजनेस प्रपोजल बताते हैं। लेकिन मास्टर एम उन्हें मना कर देती है क्योंकि मास्टर एम को सिर्फ हैंडमेड नॉट्स पसंद है और वो फैक्ट्री में बनी मास प्रोडक्टेड नॉट्स के लिए एप्पलो के साथ कोलैब करने से साफ मना कर देती है। उसके बाद मास्टर एम को इम्प्रेस करने के लिए वो उनके वर्कर्स की हेल्प करते हैं ताकि मास्टर एम उन्हें एक और चांस दे सके। दूसरी साइड हम देखते हैं दारिम की मॉम को उसके फ्रेंड से पता चल जाता है कि दारिम मॉम ऐसी कॉर्पोरेशन में नहीं एपोलो में काम करती है। दारिम की मॉम अपने फ्रेंड के साथ सीधा मास्टर एम के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती बल्कि दारिम की हेल्प करती है मास्टर एम को इम्प्रेस करने के लिए। शाम को डिनर प्रिपरेशंस के बीच दारिम और उसकी मॉम एक कॉर्नर में बात कर रहे होते हैं। उसकी मॉम उससे बोलती है कि वो इस बात से ज्यादा हर्ट है कि दारिम ने उस पर भरोसा नहीं किया और ये नहीं बताया कि वो ऐसे कॉर्पोरेशन में कितनी परेशान थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने हाई स्कूल के दिनों में आउटकास्ट होने वाली बात को भी नहीं बताया था। दारिम अपॉलॉजी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी मॉम से कुछ नहीं छुपाएगी। फिर वो बताती है कि वो एपोलो में काम करके कितनी हैप्पी है और यूजफुल फील करती है। ये सब हागी एक कॉर्नर में छुपकर सुन रहा होता है। उसके बाद डिनर पर दारिम की मॉम हागी से पूछती है कि क्या वो सिंगल है और मैच मेकिंग मोड में आ जाती है। तभी दारिम अपनी मॉम को रोक देती है। दूसरी साइड हम देखते हैं चैन कंपनी जाता है। वहां से पता चलता है कि दारिम और हागी दोनों दारिम के होम टाउन गए हैं मास्टर एम से मिलने के लिए। चैन कंपनी से जाने लगता है, लेकिन दारिम की डेस्क पर रखे कैलेंडर पर उसकी नजर पड़ती है। उसमें बनी ड्राइंग को चैन पहचान लेता है कि वह सेम ड्राइंग है जो उसकी फैन जर्नल जो उसके पास है, जिसे उसे इंकरेजमेंट मिलती थी डीएनएक्स के डिसबैंड होने के बाद। वो दारिम ने ही बनाई है, जिसे उसने 10 साल से संभाल कर रखा है। उसके बाद दारिम की मॉम डिनर के बाद अपने घर चली जाती है।
हागी दारिम को वॉक पर चलने के लिए पूछता है और बातों बातों में दारिम को बताता है कि उसे उसकी मॉम के साथ ड्रिंक करके अच्छा लगा क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ कभी ड्रिंक करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसकी हाई स्कूल में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। दारिम उसे टीज करती है कि उसकी मॉम ने हागी की बकेट लिस्ट ड्रिंक विद मॉम वाले टास्क को टिक कर लिया है। जब हागी दारिम से उसकी बकेट लिस्ट के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कॉन्सर्ट के फर्स्ट रो में बैठना, एक पेट रखना और किसी के मुंह से ये सुनना कि वो बहुत खुश है कि दारिम उसके साथ है। हागी को सच में बहुत खुशी होती है कि दारिम इस ट्रिप पर उसके साथ आई है। वो उसे ये बात बोल देता है तो दारिम उसे बोलती है कि एक और आइटम चेक ऑफ हो गया है मेरी बकेट लिस्ट से। तभी हागी आगे पूछता है कि दारिम उसे एक मैन के रूप में देखती है, पर वो ये सुन के शॉक हो जाता है कि दारिम उसे बोलती है वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि उसे लगता है कि हागी को चांद पर क्रश है। हागी उसे क्लियर करता है कि उसे चांद पर कोई क्रश नहीं है, बल्कि एक लड़की है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। पर वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही चांद वहाँ आ जाता है। चांद उन्हें बताता है कि वो उनकी हेल्प के लिए यहाँ आया है। जिसके बाद रूम में जाने पर चैन हागी से पूछता है क्या वो दारिम को पसंद करता है। हागी उसे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सीईओ है और वो रूकी एम्प्लॉय को डेट नहीं कर सकता। चैन इसलिए उससे पूछता है क्योंकि उसने हागी और दारिम की बात सुन ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मास्टर इम की असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिस सेशन के बाद हागी और दारिम को इन ट्रेडिशनल नॉट्स के पीछे की असली वैल्यू समझ आने लगती है। वो दोनों भी यही चाहते हैं कि टाइम स्केल लोगों तक पहुंचे और वो मास्टर इम को कन्विंस कर लेते हैं एप्पल के साथ मिलकर DYI नॉट किड्स बनाए। वापस आने से पहले चैन दारेन से मिलता है और उसे बोलता है कि वो सो जाते टाइम क्या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है, क्योंकि उसे दारेन को कुछ दिखाना है। उसके बाद हम देखते हैं हागी और चैन दोनों लड़ने लग जाते हैं कि दारिम उनके साथ जाएगी। एंड में वो दारिम से पूछते हैं कि दारिम किसके साथ जाना पसंद करेगी। दारिम चैन को चूज करती है। ये सब देखकर हागी थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद चैन पीछे पिछले हफ्ते जो यही वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और उस जर्नल को दारिम को दिखाता है जो दारिम ने बनाई थी। और उस जर्नल को आज भी चैन के पास देखकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड और टच्ड होती है। चैन बताता है कि TNX के डिसबैंड होने के बाद ये जर्नल उसके लिए सबसे बड़ी एनकरेजमेंट थी। चैन सजेस्ट करता है कि अब उन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वो दारिम को बताता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। इसके बाद घर आकर वो अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताती है कि चैन उसे डेट करना चाहता है और वो बहुत कंफ्यूज है। तो उसकी फ्रेंड उसे सजेशन देती है कि वो 3 डेट्स पर जाए, उसके बाद उस डिसाइड करे कि वो क्या चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में सब बिड के रिजल्ट के लिए टेंस्ड होते हैं और ये देखते हैं कि एसएन बिड जीत गया है। पर एप्पलो को भी फैशन कैटेगरी में एक एडिशनल सिलेक्शन पे जगह मिल गई है और हागी अनाउंस करता है कि दारिम को मास्टर इम के साथ इस DIY पॉपअप इवेंट को हैंडल करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हागी रनिंग करता है और रनिंग करते करते दारिम के घर के पास आ जाता है। पर वो खुद को समझाता है कि वो शायद गलती से यहाँ आ गया होगा और जाने लगता है। तभी उसे दारिम दिख जाती है जो अबैंडन किटन्स को देख रही होती है। वो दोनों उन किटन्स को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बोलती है इतनी ठंड में इन्हें बाहर रखना डेंजरस हो सकता है। उसके बाद दारिम कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना है और वो किटन्स को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। तो हागी उसे बोलता है कि वो किटन्स का ध्यान रख सकता है जब तक वो बाहर से नहीं आ जाती। तो दारिम उसे थैंक यू बोलती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दारिम और चैन डेट पर गए। पहले वो मूवी देखते हैं, उसके बाद एक स्टोर पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। तभी चैन के फैंस उसे घेर लेते हैं तो दारिम को एक रैंडम पैसर बाय होने का नाटक करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कोई चुपके से दारिम और चैन की फोटोज ले रहा होता है। उसके बाद दारिम चैन को मैसेज करती है कि अब शायद उन्हें घर जाना चाहिए ताकि लोगों को शक ना हो जाए। दारिम घर जाते हुए सोचने लगती है कि चैन के साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन हागी के साथ नहीं। तभी उसे हागी का कॉल आता है। हागी उसे पूछना चाहता है कि वो इतनी लेट और वो कहाँ है। पर वो झूठ बोलता है कि किटन्स बहुत देर से सो रही है और कुछ खा नहीं रही है। तभी तारम हागी के घर आती है। हागी उसे अंदर बुलाता है और कॉफी ऑफर करता है कि बाहर बहुत ठंड है। उसके बाद हम देखते हैं चैन दारम को डिनर डेट के लिए बुलाता है। कोइंसिडेंटली हागी भी सेम रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए आता है और वो देखता है दारम भी यहाँ है। उसे लगता है कि दारम ब्लाइंड डेट पर आई है
लेकिन चैन अपने डिनर डेट बीच में छोड़कर किसी अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ता है। चैन बहुत सॉरी फील करता है कि वो पीस में डेट भी नहीं कर पा रहा, पर दारेम उसे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डीप डाउन वो परेशान है। दारेम चाहती है कि वो जिसे पसंद करती है उसके सामने अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करे, पर पता नहीं क्यों वो चैन के साथ उतनी अनकंफर्टेबल फील करती है। आगे एक बिजनेस मीटिंग के बाद रेस्टोरेंट से जा रहा होता है, वो दारिम को अकेला टेबल पर बैठा हुआ देखता है। वो सोचता है कि दारिम की ब्लाइंड डेथ उसे स्टैंड अप करके चला गया है, तो वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है। आगे उसे बोलता है कि वो एक बेटर इंसान डिजर्व करती है, जबकि ऐसा नहीं जो उसे डेट पर अकेला छोड़ गया है। लेकिन दारिम उसे बोलती है आई एम ओके, पर आगे उसे बोलता है कि कम से कम मेरे सामने तो बोल सकती हो कि तुम ठीक नहीं हो। के बाद हम देखते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं और स्नो गिरने लगती है। तभी हवा चलती है और दारिम का स्कार्फ हवा में उड़ जाता है और उसे पकड़ते वक्त आगे और दारिम की किस हो जाती है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।